हाल ही में अमेरिका ने व्हाइट हाउस एडवाइजर मिस्टर रिक्की गेल को आईएमईसी पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए भेजा है, जिससे आईएमईसी पुनः चर्चा में आ गया है। अभी आपने सुना होगा, कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की यात्रा किए थे, जहां भारत और फ्रांस में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईएमईसी परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग जारी रखने की घोषणा की गई। यह परियोजना भारत को यूरोप से समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव प्रदान करती है। आईएमईसी परियोजना में इजराइल भी शामिल है, परंतु गाजा संघर्ष के कारण इसमें प्रगति नहीं हो रही है। फ्रांस में आईएमईसी का प्रवेश बिंदु मार्ग से यह भूमध्य सागर में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो कनेक्टिविटी, सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। आईएमईसी बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनकर आ रहा है। हम इस पर आज भली भांति चर्चा करेंगे और हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए यह आईएमईसी कॉरिडोर वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, हमें करंट अफेयर में यह हमेशा से थ्रेट होता है कि आखिर करंट अफेयर से प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। तो हमारे करंट अफेयर के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आईएमईसी। तो इसलिए देखिए, पीटी में हर साल, अब आप देख रहे होंगे नया ट्रेंड चला हुआ है यूपीएससी में कि हर साल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आईएमईसी जो है, यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां मैप बेस्ड अर्थात आईएमईसी कॉरिडोर से कौन कौन देश जुड़ रहे हैं, इन्हें हमें जानना जरूरी है। रेलवे जो पोर्ट है वो कौन कौन है और सी पोर्ट हैं वो कौन कौन है, इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और हम तो कहते हैं ये 2 नंबर आप रख लीजिए अभी से, इससे आने हैं। मेरा यह सुझाव है आपके लिए। तो दोस्तों, हम अब चर्चा करेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा की, अर्थात आईएमईसी। यह आईएमईसी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने हेतु एक नेटवर्क प्रदान करता है। रेल मार्ग, C2 रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग भी इसमें शामिल हैं। इसमें 2 प्रमुख गलियारे हैं। पहला पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, तो उत्तरी गलियारा अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। आईएमईसी गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा। दोस्तों, हमारे प्रश्न में पूछा जा सकता है हस्ताक्षरकर्ता समूह कौन कौन है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ग्रीस। दोस्तों, हम चर्चा ये करेंगे उद्देश्य इसका क्या रखा गया है, तो समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिए। अब हमारे ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा परिवहन दक्षता को बढ़ाना, लागत को कम करना, आर्थिक एकता को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। ये हमारे उद्देश्य है। इसका महत्व देखा जाए तो भारत के लिए क्या होगा, तो BRI को चुनौती, सभ्यताओं का एकीकरण और पाकिस्तान का अवरोध समाप्त, अरब प्रायद्वीप के साथ जुड़ाव भी, ये सभी हमारे महत्व की चीजें हैं। हम अब जानने का प्रयास करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है आईएमईसी रेल नेटवर्क। आईएमईसी रेल नेटवर्क इस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग भारत में चलते हैं। भारत में रेल नेटवर्क मुंबई से होकर के आगे बढ़ने पर दोस्तों हम लोग यूएई पहुंचेंगे, जहां जाबेल अली रेल नेटवर्क होगा। उसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यूएई का ही
अल गुआफात हमें रेल नेटवर्क मिलेगा। उसके आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हरात सऊदी अरब पड़ेगा और सऊदी अरब में ही उसके आगे बढ़ेंगे तो रियाद सऊदी अरेबिया में ही पड़ेगा और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो अल हदीथा सऊदी अरेबिया में ही पड़ेगा और उसके आगे हाइफा इजराइल पहुंच जाएंगे और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो पायरस ग्रीस में ये रेल नेटवर्क पड़ेगा। तो हमें इस तरह से इन्हें लर्न करना है। यह दोस्तों प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। अब ध्यान देने की कोशिश ये कीजिएगा, ये मिडिल वो बोल सकता है प्रश्न में कि मिडिल ईस्ट से ये पूरब की ओर इनको मतलब मैचिंग कीजिए और पश्चिम की ओर। तो इस तरह से आप ध्यान देने की और मैचिंग वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। समझने का प्रयास करेंगे IMEC का महत्व। दोस्तों चीन के BRI का जवाब चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह सभ्यताओं के बीच एकीकरण प्रदान करता है, जैसे महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच संबंध को मजबूत करने में। पाकिस्तान की बाधा को दूर करना अर्थात पाकिस्तान के बिना ही भारत को पश्चिम से जोड़ने का सीधा मार्ग प्रदान करता है। अरब प्रायद्वीप से भारत के संबंध को बढ़ाना अर्थात भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। दोस्तों अफ्रीका में भारत की भूमिका को बढ़ाना अर्थात अफ्रीका तक विस्तार की संभावना वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास योजना के अनुरूप प्रस्तुत करना। दोस्तों इससे भारत का ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में उभर कर आने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा प्रस्तुत होगी। व्यापार में वृद्धि अर्थात यूरोप तक व्यापार का समय 40% तक कम किया जा सकता है स्वेज नहर की तुलना में। औद्योगिक विकास अर्थात आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अर्थात कई क्षेत्रों में रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा इससे होंगे। ऊर्जा की सुरक्षा अर्थात मध्य पूर्व से स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। दोस्तों अभी तो हम सभी ने समझने का प्रयास किए हैं कि IMEC का महत्व क्या है। अब हम चर्चा करेंगे IMEC की समझ चुनौतियां भी तो हैं, वो क्या हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कान को थोड़ा सा आप ध्यान पे लगा दीजिए। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी समस्याएं ये क्या है, तो रेल, सड़क, समुद्री मार्गों को जोड़ने के लिए जटिल योजना और समन्वय की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जो कि बहुत ही जटिल है। दोस्तों यही नहीं, अधूरी रेल लिंक और निर्माण की चुनौतियां भी हैं। विशेष रूप से हम कहें तो मध्य पूर्व में कई रेल लिंक अभी अधूरे हैं, जिनके लिए भारी निवेश और निर्माण कार्य की अधिक जरूरत होगी। दोस्तों संभावित विरोध और प्रतिस्पर्धा भी तो आएगा, अर्थात मौजूदा परिवहन मार्गों, विशेष रूप से कहा जाए तो मिस्र के स्वेज नहर से प्रतिस्पर्धा होगी। इसकी स्वेज नहर संभावित राजस्व हानि के कारण कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता। IMEC के समझ चुनौतियां ज्यादातर हैं, जिसके कारण ये होल्ड पे पड़ी हुई है, मगर अब पुनः चर्चा में आ गई है। दोस्तों एक हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और बिंदु इंपॉर्टेंट है, जैसे IMEC पोर्ट रूट। अभी हम लोगों ने देखा है रेल नेटवर्क, अब हम लोग पोर्ट, सी पोर्ट नेटवर्क देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का सी पोर्ट। इंडिया में दोस्तों 3 पोर्ट इसमें आते हैं। पहला मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में आता है, दूसरा कांडला वह भी गुजरात में आता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो नवी मुंबई में आता है। अब हम मिडिल ईस्ट के पोर्टों की चर्चा करेंगे। फुजैरा UAE में आता है,
जेबेल अल यूएई में आता है, खलीफा यूएई में आता है, दम्मम सऊदी अरेबिया में आता है, राज अल खैर सऊदी अरेबिया में आता है, हाइफा पोर्ट इजराइल में पड़ता है। अब यूरोप की हम चर्चा करेंगे। पाइरस ग्रीस में आता है, मेस्सिना पोर्ट साउथ इटली में आता है, मार्सेली पोर्ट जो फ्रांस में आता है। दोस्तों, ये सभी के सभी पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इनसे मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने 2024 में यह देखे होंगे कि मैजिक वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। और अंत में हम देखेंगे एक प्रश्न जिसे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अवश्य दीजिएगा। आपका अभ्यास प्रश्न ये रहा, मार्सेली पोर्ट किस देश में स्थित है? यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, फ्रांस। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।